हाँ, आज अपन पढ़ेंगे मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। तो मानव अधिकार का अर्थ क्या है? मानव अधिकार मतलब जैसे मान लीजिए मानव में अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं या उनमें अंतर किया जाता है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब मानव अधिकार की परिभाषा निम्न विद्वानों ने दी है। सबसे पहले है हेरल्ड लास्की के अनुसार। हेरल्ड लास्की ने कहा है कि अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता यदि मानव अधिकार नहीं हो तो। दूसरी परिभाषा दी थी वाइल्ड के अनुसार, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। यदि अपन कोई विशेष कार्य करते हैं तो हमें मानव अधिकार चाहिए रहता है। बोसाकी के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज द्वारा स्वीकार करना है और राज्य लागू करता है। समाज द्वारा स्वीकार की जाती है, राज्य द्वारा लागू की जाती है। फिर श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार, श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा ही स्वीकृत व व्यवस्था, नियम अथवा रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च एवं नैतिक कल्याण में सहायक होती है। इस प्रकार राज्य द्वारा व्यक्ति को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अब है मानव अधिकारों की विशेषताएं। पहली है सर्वोच्चता, दूसरी है व्यक्तिगतता, तीसरी है सार्वभौमिकता, चौथी है क्रियान्वयन योग्य, पांचवी है व्यवहारिकता। तो सबसे पहले है सर्वोच्चता। मानव अधिकार को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सके। राज्य द्वारा जो मानव का अधिकार प्राप्त किया उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार पर संरक्षण प्रदान किया गया है, अनिवार्यतः होता है। अतः मानव अधिकारों में सर्वोच्चता व्याप्त है। दूसरा है व्यक्तिगतता। मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति का मानव के ही स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है। सभी व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है, अर्थात बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकरण के कारण ही व्यक्ति स्वयं अपना भला बुरा सोचने में नैतिक स्वतंत्रता रूप से अपने कार्यों को निर्धारण करने में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपना अच्छा बुरा भला सब सोच सकता है। अब है सार्वभौमिकता। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में, सभी समाजों के तथा प्रत्येक स्थितियों में प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिकता के तत्व का अनुसरण एवं करते हुए माना जाता है। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के 30 अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। क्रियान्वयन योग मानव अधिकारों से तात्पर्य है ऐसे अधिकारों से होता है जो वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किए जाने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता है जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता है। जिन्हें क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, ऐसे अधिकारों का महत्व नहीं होता है। परंतु मानव ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एवं एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन किया जा सकता है। अब व्यवहारिकता। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यवहारिक तथा तभी माना जा सकता है वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करे जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। मानव अधिकार केवल
सरकारी कानूनी नियमों तक ही सीमित न है, रहकर व्यवहारिक रूप से सभी को प्रदान करना व्यवहारिकता है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाता है। हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।